जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की। हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी अवतार क्यों लिया था और इसकी पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये कथा आप ज़रूर सुनिए। जय श्री राम। जय श्री पंचमुखी हनुमान जी। जब भगत की सांस सांस में राम हो, जब सेवा में समर्पण और संकल्प में अग्नि हो, तब उसी भक्ति का तेज बनकर प्रकट होते पंचमुखी हनुमान। पांच मुखों से पांचों दिशाओं की रक्षा करने वाले, संकट के समय स्वयं को विस्तार देने वाले, यह रूप न केवल शक्ति का प्रतीक है बल्कि समर्पण की पराकाष्ठा का भी प्रतीक है। इनकी आंखों में दया है, मुखों में मंत्र है और संकल्प में अपराज्य बल है। जब जब संसार में अंधकार ने डेरा डाला है, तब तब पंचमुखी हनुमान जी ने दिव्यता से प्रकाश फैलाया है। यह केवल एक रूप नहीं, यह वह ज्वाला है जो हर भगत के भीतर सुलगती है जब वह राम काज में जुटता है। आइए भावों से जुड़कर, श्रद्धा से भरकर सुनते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पावन और अद्भुत महिमा। आज मंगलवार है तो पंचमुखी हनुमान जी की कथा हम करते हैं। लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण, जो अब तक मद में चूर था, राम सीता खास तौर पर लक्ष्मण के पराक्रम को सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दोहे याद आ गए। इन दोहों को देखकर रावण की माता केकसी ने कहा, पुत्र, तू पाताल में बसे अपने दो भाइयों को क्यों भूल गया? तू अपने मित्रों को क्यों भूल गया? रावण को याद आया कि हाँ, वह अपने बचपन के मित्रों को भूल गया है। ऐ रावण और मही रावण। लंका का राजा बनने के बाद उसने उनकी सुध नहीं ली थी। उसे यह भी याद आया कि ये दोनों तंत्र मंत्र के महापंडित है, जादू टोने के धनी है और माँ कामाक्षी के परम भगत है। अब रावण को कुछ आशा बंधी। उसने सोचा, अगर ये दोनों भाई मेरी सहायता करे तो मैं राम लक्ष्मण को हराया जा सकता है। श्री राम की सेना ने लंका के बाहर डेरा डाल रखा था और भगवान राम तथा लक्ष्मण की कुटिया सुहेल पर्वत पर थी। विभीषण, जो लंका में राम के लिए गुप्तचरी कर रहे थे, उसने राम को बताया कि यहाँ बहुत जादू टोने और तंत्र मंत्र चलाए जा सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। राम को हनुमान पर सबसे अधिक भरोसा था, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, अब हमारी रक्षा का जिम्मा आपका है। हनुमान जी ने तुरंत एक सुरक्षा घेरा खींच लिया जो तांत्रिक और मायावी शक्तियों से बचाने वाला था। इस घेरे के भीतर कोई तांत्रिक शक्ति नहीं घुस सकती थी। ऐ रावण और मही रावण जब राम लक्ष्मण को पकड़ने आए तो सुरक्षा घेरे से टकरा कर लौट गए। वे मायावी शक्तियों से भी राम लक्ष्मण के पास नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक मायावी स्त्री का रूप धारण किया और एक रात जब सो रहे थे तो राम और लक्ष्मण को सोते हुए उठा लिया और उन्हें पाताल ले गए। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। विभीषण को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और कहा, लगता है कि राम और लक्ष्मण किसी मायावी स्त्री की चपेट में आ गए हैं, तुरंत उनकी खोज करो। हनुमान जी अपने असली रूप में लंका में नहीं घूम सकते थे, इसीलिए उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और निकुंभमाला पहुंच गए। वहां उन्होंने एक कबूतर और कबूतरी को बातें करते सुना। कबूतर ने कहा, अब रावण की विजय निश्चित है। यही रावण और मही रावण ने राम और लक्ष्मण को माँ कामाक्षी की बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी यह सुनकर चौंक गए। वे तुरंत रसातल की ओर चल पड़े। वहां एक अद्भुत द्वारपाल खड़ा था जिसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का शरीर था। उसने हनुमान जी को रोका और कहा, तुम पाताल में नहीं जा सकते, पहले मुझे हराना होगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वह द्वारपाल बहुत बलशाली था, लेकिन अंततः हनुमान जी ने उसे हरा ही दिया। हनुमान जी ने उससे पूछा, वीर, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर भी विचित्र है। उसने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी चकित रह गए। मकरध्वज ने बताया, लंका दहन के बाद जब आप समुद्र में अपने शरीर की अग्नि शांत करने उतरे
तब आपके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उसी समय मेरी माँ ने आहार के लिए अपना मुख खोला और वह तेज उसमें चला गया। इसी प्रकार में उत्पन्न हुआ। हनुमान जी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा अब अपने पिता के स्वामी की रक्षा करो और भगवान राम और लक्ष्मण की सहायता करो। फिर हनुमान जी मधुमक्खी का रूप धारण कर माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और पूछा, माँ क्या आप सचमुच राम और लक्ष्मण की बलि चाहती हो? माँ कामाक्षी ने कहा, नहीं, मैं तो केवल अपने भगत अहिरावण और मई रावण की बलि चाहती हूँ। वे अधर्मी हो गए हैं, तुम अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं में। माँ ने कहा, ये दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझ जाएंगे उसी दिन उसका अंत निश्चित हो जाएगा। हनुमान जी ने कामाक्षी देवी का रूप धारण कर लिया। जब अहिरावण और मई रावण मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ, आज मेरी पूजा झरोखे से करो। पूजा आरंभ हुई। अंत में राम लक्ष्मण को भी बंधक के रूप में चढ़ाया गया। दोनों बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। अब उन्हें पाताल लोक से बाहर निकालना था, पर पहले अहिरावण और मई रावण को भी समाप्त करना था। हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा, राम और लक्ष्मण की रक्षा करना, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। अहिरावण और मही रावण की शक्ति यह थी कि वे मरने के बाद फिर जीवित हो जाते थे और हर बार एक नया रूप धारण कर लेते थे। मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना उससे प्रसन्न नहीं है और वह अहिरावण के रहस्यों को जानती है। हनुमान जी उसके पास गए और सहायता मांगी। चित्रसेना ने कहा, मैं तभी रहस्य बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी होगी। यदि आप मेरा विवाह राम से करवाने का वचन दे तो मैं अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बता दूंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। राम तो एक पत्नी वर्ता है, लेकिन समय पर निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हनुमान जी ने युक्ति निकाली, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ, पर हमारी भी एक शर्त है। विवाह तभी होगा जब तुम दोनों पलंग पर एक साथ बैठो और वह पलंग नहीं टूटे। यदि टूटा तो मैं इसे अपशुकुन मानकर मैं वचन से पीछे हट जाऊंगा। चित्रसेना सहमत हो गई। उसने बताया, अहिरावण और मही रावण ने बचपन में एक भ्रमरी भंवरा की जान बचाई थी। उसने वचन दिया था कि वह अपनी जाति सहित उनकी रक्षा करेगी। वे अमृत से युक्त है और जब तक वे भ्रमरे जीवित है उन्हें मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी ने सारे भ्रमरों का नाश कर दिया। अंतिम भ्रमर उनके चरणों में गिर पड़ा और प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया। अब पंचदीप बुझाने की बारी थी। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व दिशा में हनुमान मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और आकाश की ओर हयग्रीव का रूप धारण कर 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। अब राक्षस बार बार जीवित नहीं हो सकते थे। दोनों राक्षस मारे गए। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को होश में लाया। चित्रसेना भी वहां पहुंची और राम से विवाह की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसके कारण हम सफल हो सके हैं, कृपा कर इसे मुक्ति दें। राम जी मुस्कुराए और कहा, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, पर मैं तुम्हें अपने अगले जन्म में सत्यभामा के रूप में अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह सुनकर चित्रसेना प्रसन्न होगी और अग्नि में प्रवेश कर अगला जन्म लेने के लिए चली गई। हनुमान जी मकरध्वज और राम लक्ष्मण सहित सुवेल पर्वत पर लौट आए। जय पंचमुखी हनुमान, जय बालाजी महाराज, जय सालासर धाम, जय पुनरासर धाम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। ऐसे ही और रोचक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। जय